डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे बच्चों हम लोग क्लास 10 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को कवर कर रखा है, और जैसे कि मिरर, रिफ्लेक्शन, जितने भी उससे रिलेटेड थे, मिरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो सभी को कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने कवर कर लिया कि जो स्नेल्स लॉ है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या है, ये कवर कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने जस्ट इससे पहले एक न्यूमेरिकल वाला भी वीडियो कवर किया। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोग वो सभी वीडियो देख रहे हो और सीख रहे हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है थिन लेंस। ठीक है, या फिर आप लेंस भी बोल सकते हो, है ना। हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे थिन लेंस के बारे में पढ़ना है। जैसे आप 12th में जाओगे तो वहां पे थिक लेंस का भी नाम सुनोगे। ठीक है, तो अभी तो आप उसको जाने दो। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों ने लेंस का नाम सुन रखा है। ठीक है, अपने आसपास आप लोगों ने बहुत बार लेंस का नाम सुना होगा। कहाँ कहाँ पे सर, जैसे आप लोग बात किए होंगे सर DSLR कैमरा, उसका लेंस जो है वो बहुत अच्छा होता है ना, वहां पे आप सुना होंगे। फिर उसके बाद आप लोगों ने किसी के चश्मे के लेंस के बारे में सुना होगा। फिर हमारे आंख में भी तो लेंस लगा है ना। इस तरीके से आप लोग अपने आसपास बहुत बार लेंस का नाम सुना है। तो आई होप कि लेंस वर्ड आपके लिए नया नहीं है। तो देखते हैं बच्चों कि ये लेंस है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से कि व्हाट इज लेंस, लेंस होता क्या है। ओके, तो जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं कि लेंस क्या होता है, तो वो सोचते रहते हैं, फिर कुछ देर बाद बोलेंगे सर आप ही बता दो। तो आई होप आप लोगों को अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट करे। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे बोल रखा है ए लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। क्या मतलब है सर इसका। तो बच्चों कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हो, ठीक है, और उसका जो सरफेस है वो एटलीस्ट वन सरफेस उसका कैसा हो, स्फेरिकल हो या कर्व्ड हो। ठीक है, जनरली जो हम लेंस देखते हैं उसमें दोनों सरफेसेस कर्व्ड रहते हैं। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वन होना चाहिए, दोनों सरफेस फ्लैट नहीं हो। अगर दोनों सरफेस फ्लैट होगा तो वो लेंस नहीं बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग लेंस के बारे में अब बता पाओगे। अब बात आता है लेंस कितने तरीके का होता है। तो बच्चों मेनली आप जो लेंस देखोगे वो दो तरीके का देखोगे, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। ठीक है सर, कन्वेक्स लेंस क्या होता है और कनकेव लेंस क्या होता है। तो बच्चों जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग का मतलब आप लोग जानते हो बच्चों, अगर जिनको नहीं पता है वो जाके पिछले वीडियोस देखें, ठीक है, और सीखें। कन्वर्जिंग मतलब कि ऐसा लेंस जो सभी लाइट रे को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर दे, है ना, कन्वर्ज कर दे। ठीक है, और जो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस का क्या मतलब है, जो कि अगर इससे लाइट रे निकलेगा तो वो फिर डाइवर्ज होगा, मींस फैल जाएगा। ठीक है सर, कन्वेक्स लेंस दिखता कैसा है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं डिटेल में कन्वेक्स लेंस क्या होता है। कन्वेक्स लेंस ये बोल रहा है कि जो ऐसा लेंस जो कि थिक होता है सेंटर में और थिन होता है कहाँ पे, एजेस पे। तो ये आप देखो ना बच्चों, यहाँ पे ये जो देखो लेंस है वो क्या है, थिक है, सेंटर में थिक है और एजेस पे देखो क्या है, थिन है। तो अगर कोई एक ऐसा लेंस आपको दिख रहा है जो कि सेंटर में थिक मोटा हो और किनारों पे क्या हो, पतला हो, तो वो कौन सा लेंस होगा बच्चों, बिल्कुल सही, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आप यहाँ पे फिर आप अलग, ये आपका जो है अलग अलग नाम दे रखा है। तो ये डबल कन्वेक्स बोल रहा है। कन्वेक्स इस तरीके से, कन्वेक्स का मतलब ही होता है बच्चों उभरा हुआ, है ना। तो आप देखो ना ये दोनों साइड से उभरा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम डबल कन्वेक्स या बाई कन्वेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बाई कन्वेक्स भी बोला जाता है। ओके सर, हाँ, और अगर ये जो सरफेस है ना, एक कन्वेक्स, ये कन्वेक्स सरफेस है, ये भी कन्वेक्स सरफेस है, अगर इसका जो एक स्फीयर बनेगा ना, उन दोनों का रेडियस सेम हो, तो जहां जैसा कि यहाँ पे है, अगर दोनों का रेडियस सेम होता है तो वो इक्वी कन्वेक्स बोला जाता है। क्या, इक्वी कन्वेक्स। आप ये वर्ड भी सुनोगे तो आप याद रखो, है ना, क्वेश्चन वगैरह में ये सुनने को मिलेगा, इक्वी कन्वेक्स। सर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक तो कैसा सरफेस है, फ्लैट, और दूसरा कैसा है, वैक्स। तो एक हम बोल सकते हैं प्लेन, प्लेन है, और दूसरा है वैक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स।
सिंपल है ना। फिर यहाँ पे आप देखो ये इस साइड से कैसा लग रहा है, केव जैसा ना, तो कनकेव। और फिर इस साइड से आप देखो ये वाला सरफेस तो कैसा है, वैक्स। तो आप पहले देखो पहला सरफेस कैसा है, कनकेव जैसा, और दूसरा कन्वेक्स जैसा, उस साइड से देखना है आपको, ठीक है। पहले को इस साइड से देखो, पहले सरफेस को, और दूसरे सरफेस को उस साइड से देखो। तो इस साइड से देखोगे तो कनकेव, और उस साइड से देख रहे हो तो कन्वेक्स। तो इसी तरीके से नाम भी इसका रखा है, कनकेव कॉन्वेक्स। आप लोगों को इसका नाम बताने में आपको दिक्कत अब नहीं होगा, या रटना नहीं है, समझ लेना है ना। दोनों साइड से कन्वेक्स है तो डबल कन्वेक्स, एक साइड से प्लेन है और एक साइड से कन्वेक्स है तो प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड से कनकेव है, पहला कनकेव है और फिर दूसरा कन्वेक्स है, तो क्या होगा, कनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है सर, सिंपल है नाम बताना। हाँ बच्चों सिंपल है, ठीक है। आपको जैसे बेसिकली आपको यहाँ पे जो पढ़ना है आपके क्लास में वो बस इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको परेशान या डरने की जरूरत नहीं है कि सर ये इतने तरीके का लेंस कहाँ से बता दिया, स्कूल में तो हमारे इनका नाम ही नहीं है, ठीक है। तो डरना नहीं है, बस मैंने आपको जीके के लिए बता दिया, जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, जानते रहिए। दूसरा है हमारा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या बच्चों, कन्वेक्स का उल्टा लेंस है ना। उल्टा मतलब कि कन्वेक्स वाले को उल्टा कर नहीं देना है, उल्टा मतलब अपोजिट इसका वर्किंग होगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसमें क्या है, उसमें था सेंटर में कैसा था, थिक था और एज पे थिन। इसका उल्टा यहाँ पे सेंटर में थिन होगा और जो है एजेस पे क्या होगा, थिक। ये देखो ये क्या है, सेंटर में थिन और एज पे क्या है, थिक। अगर आपको ऐसा लेंस दिख रहा है तो कौन सा लेंस बोला जाएगा, कनकेव लेंस, ठीक है बच्चों। ओके, अब इसके बाद फिर से यही अलग अलग नाम, ये देखो ना दोनों साइड से, ये क्या है, इस साइड से देखो तो ये सरफेस कैसा है, केव। फिर इधर से आके देखो सर तो ये कैसा है, केव। तो दोनों साइड से ये क्या है, केव है। तो क्या नाम रखे इसका, बोलिए, इसको क्या नाम रखूं, डबल कन्वेक्स। ये सॉरी यहाँ पे कनकेव होना चाहिए बच्चों, कॉनकेव होना चाहिए, है ना। क्या ये डबल कॉनकेव लेंस, ये क्या होगा, यहाँ पे आप देखो एक है प्लेन और दूसरा फिर इस साइड से आप देखो तो ये क्या है, केव, प्लेनो कनकेव। ओके सर, फिर यहाँ पे आप देखो ये कैसा है, वेक्स है ना, उभरा हुआ है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है ना। और ये क्या है आपका, देखो तो ये केव है, तो ये क्या नाम रखा जाएगा, कन्वेक्सो कनकेव। क्या इसका नाम जो है बच्चों, ये गलत लिख गया है राइटिंग में, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके बच्चों, आई होप आपको नाम क्लियर होगा। आपको इसका लोड नहीं लेना है बच्चों, बस इसका नाम बस ध्यान रखना, आपको कहीं पे दिखने को मिल जाएगा बस। बाकी ऐसा इसको बारे में पढ़ना नहीं है हमको, तो बस ये डबल कनकेव को ही हम लोग केवल कनकेव लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो था यहाँ पे ये जो डबल कन्वेक्स है इसको बस हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो हमको दो ही लेंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है आगे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कितने तरीके के लेंस है, मेनली दो तरीके का, एक है कॉन्वेक्स लेंस या जिसको डबल कन्वेक्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा है कनकेव लेंस या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल कनकेव, ठीक है बच्चों। तो कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बच्चों हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है। जो कि जैसा कि हम लोगों को याद हो बच्चों कि हम लोग मिरर के केस में भी तो पढ़े थे ना, कि मिरर का पोल क्या होता है, मिरर का सेंटर क्या होता है, मिरर का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस ना, ऐसा हम लोगों ने बहुत से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वहां पे भी तो पढ़ा था। तो सिमिलर काम हम लोगों को यहाँ पे भी लेंस से रिलेटेड जो है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सब भी हम लोग सीखेंगे, ताकि जब बीच में हम लोग पढ़े लेंस को तो वहां पे जो भी वर्ड आए तो आपको पता चलता रहे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास हम लोगों ने बोला दो तरीके का मेनली लेंस है, एक है कॉन्वेक्स लेंस है ना, मिड में आपका क्या होगा, सेंटर में थिक होगा और एज पे थिन होगा। दूसरा है कनकेव लेंस, जो कि मिडल में आपका क्या होगा, थिन होगा और एजेस पे थिक होगा। ओके, तो हम ऐसे तो बोल सकते हैं ना बच्चों कि ये जो कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस बना है,
तो इसका एक क्या होगा, ये किसी एक स्फीयर का ही तो पार्ट हो सकता है ना। इस तरीके से इसको भी हम ड्रॉ करें, ठीक है। तो बच्चों इसी का मिलता जुलता जो है हम लोगों ने एक अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप बनाओगे एक पूरा स्फीयर, है ना, और वो हम लोगों ने बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है बच्चों। तो हम इसी के हेल्प से समझ लेते हैं, है ना। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को हम लोग अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं अब केवल लेंस बना देता हूं ताकि आप कनेक्ट करते रहो। ठीक है, यहां पे आप देखो बच्चों, ये जो कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है, ठीक है। इसका एक सेंट्रल पॉइंट है ना, सेंट्रल पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं सर, तो ये आपका क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पे आपका डेफिनेशन है कि ऑप्टिकल सेंटर जो है बच्चों, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस होता है, ठीक है। जहां से अगर कोई रे पास होता है तो वो बिना डेविएशन के या बिना बेंड हुए वो सीधे निकल जाता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है ना, जहां से अगर कोई रे पास होगा तो क्या होगा, सीधे बिना डेविएशन के वो निकल जाएगा। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो डेफिनेशन है वो बच्चों है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोगों ने मिरर के केस में भी पढ़ा था, है ना। वहां पे क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि जो है सेंटर ऑफ दैट इज हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, है ना, कि जो है उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसका कि मिरर एक पार्ट होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो ना, दो सरफेसेज हैं तो दो इसके सेंटर्स हैं। तो पहले सरफेस का ये देखो बच्चों, पहला सरफेस ये है ना, इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C1 से, ओके। अब इस साइड से ये देखो, ये दूसरा सरफेस है, ये 1, ये सरफेस नंबर 2। तो अब ये वाला सरफेस है, तो इसका जो है सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पे। और इसके सेंटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरा सेंटर नाम C2, है ना। पहले सरफेस के सेंटर को C1, दूसरे वाले सरफेस के सेंटर को C2। दो सरफेसेस हैं, इसलिए यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, ओके। इसी तरीके से आप इस लेंस के लिए भी देख सकते हो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, O सेंट्रल पॉइंट, है ना, जहां से आपका रे पास होगा तो ये कहां से सीधे सीधे निकल जाएगा। फिर आप देखो पहला सरफेस ये है, तो इसका जो है सेंटर जो होगा वो क्या होगा, C1 बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा सरफेस ये है, तो इसका जो सेंटर होगा वो C2 बोला जाएगा, C1 एंड C2, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। देखते हैं तीसरा क्या है, तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली बच्चों एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि ज्वाइन करता है किसको, C1 और C2 को। तो देख लेते हैं डायग्राम में सर। तो ये है C1, इसका C1 और ये C2, यहाँ पे ये C1 और ये C2। तो इन दोनों से को ज्वाइन करने वाला एक इमेजिनरी लाइन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, C1 और C2 को ज्वाइन करने वाला लाइन, ओके, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। बच्चों ये डेफिनेशन एग्जाम में आया हुआ है और बहुत बार, ठीक है, कई बार आया हुआ है, और आई होप कि आप लोगों के एग्जाम में भी ये आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं सर। तो प्रिंसिपल, जैसे यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला बच्चों दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। उसी तरीके से अगर हम वहां पे हम ऐसे भी बोल सकते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जरूरत नहीं है वैसे, है ना, आप लेकिन डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो कि सेंटर से इसके सरफेस को मिलाने वाला कोई भी जो रेडियस होगा वो क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो बोला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले में भी आप देख सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप देखो यहाँ पे आप इधर R1 बोल सकते हो, इधर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर खींचोगे इसको R2 बोल सकते हो, R1 R2। इसी तरीके से यहाँ पे ये पहले स्फीयर में है तो R1, ये दूसरे स्फीयर में है तो R2, ठीक है। तो दो सेंटर दिख रहे हैं आपको,
दो रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बच्चों दो फोकस भी देखने को मिलेगा, जबकि मिरर के केस में ऐसा नहीं था, वहां पे हम लोगों को केवल एक ही फोकस का नाम सुना था। ठीक है, यहाँ पे आपको दो फोकस का नाम सुनने को मिलेगा। तो हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो चलिए बच्चों डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि इट इज द फिक्स पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द रे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट फॉर कन्वेक्स लेंस। तो बच्चों चलिए हम पहले कन्वेक्स लेंस एक बना लेते हैं कि मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक क्या है, कनकेव लेंस है, यहां पे भी इसका एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। कह रहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना, जहां से रे स्टार्ट होता है, तो जो है रिफ्रैक्शन के बाद मतलब लेंस से पास करने के बाद वो कैसा हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट लेते हैं, ये मान लेते हैं ये वही पॉइंट है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है, तो जब बच्चों ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगा, रे निकलेगा। ठीक है सर, तो मान लेते हैं यहाँ से एक रे निकला। ठीक है, और ये रिफ्रैक्शन के बाद कैसा हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, और या फर्स्ट फोकस, F1 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, F1, मैं F1 लिख रहा हूं फर्स्ट फोकस के लिए। ठीक है बच्चों, कैसे डिफाइन किया कि एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से लाइट रे निकलेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कैसे बोल रहे हैं कि इसके लिए ऐसे बोलना है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिसकी ओर लाइट रे जाता हुआ अपीयर हो रहा हो, ऐसा लग रहा है कि ये कहां जा रहा है, इस पॉइंट पे, है ना, कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिसकी ओर लाइट रे जाता हुआ लग रहा हो, लेकिन वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये रे क्या लग रहा है, ये रे लग रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे जाता, लेकिन वो क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस। इसके लिए तो देखिए बच्चों, इसका जो फर्स्ट फोकस है वो लेफ्ट में है, कन्वेक्स लेंस का जो फर्स्ट फोकस है ना, वो किधर है, कन्वेक्स लेंस का लेफ्ट में है, कनकेव लेंस का किधर है, कनकेव का राइट में है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, यहाँ पे आपको कई जगह F1 F2 एक ही साइड इधर उधर देखने को मिल सकता है, लेकिन आप डेफिनेशन याद रखो। ठीक है, आप कई लोग इसको F2 से भी दिखा देते हैं, है ना, इस वाले को, तो आप तो इसको याद रखो, है ना, लेकिन वहां पे आपको नोटेशन का ज्यादा वो चिंता नहीं करना है। देखिए बस आप डेफिनेशन कि एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जिससे लाइट रे निकले तो क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। एक्चुअली में किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, लेकिन कनकेव लेंस में एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा होगा। ये क्या है कि इसकी ओर जाता हुआ लग रहा है, अपीयर्स टू गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, और ये क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, ओके। फिर यहां से जो सेंटर है ना, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो F1 का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ, है ना, क्या, फोकल लेंथ, है ना। अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों मिरर में कि मिरर में पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है, उसी तरीके से यहाँ पे पोल का काम कौन कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर, और फोकस के बीच का तो डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। तो वही तो है, क्या ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का, फर्स्ट फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बोला जाता है, फर्स्ट फोकल लेंथ, और इसको हम लोग स्मॉल f1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या, स्मॉल f1 से। ठीक है, क्लियर है बच्चों, फोकस और फर्स्ट फोकल लेंथ क्लियर हो गया। ओके सर, दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंड फोकल लेंथ। ओके, तो देखिए फिर से हम बना लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर है। ओके, फिर हमारे पास एक क्या है, कनकेव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है,
और ऑप्टिकल सेंटर है O। ओके, फिर यहाँ पे पढ़िए बच्चों, कह रहा है इट इज द फिक्स पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस आइदर कन्वर्जेस टू दिस पॉइंट, है ना, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए। कह रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कि अगर पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं कि पैरेलल लाइन, ये मान लेते हैं पैरेलल लाइट रे है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक ऐसे पॉइंट से पास होगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस। ठीक है, और इसके लिए क्या है, एक्चुअली में पास होगा, लेकिन इसके लिए यहां पे हम पैरेलल लाइट लें तो बच्चों ये क्या है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये तो लाइट रे को फैला देगा, लेकिन आपको क्या लगेगा, ये लग रहा है ये पीछे किसी एक पॉइंट से निकल के गया है, और इसी पॉइंट का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पैरेलल रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो रहा है, ये अपीयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलना है कि जो पैरेलल रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या है, एक्चुअली में जहां से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड फोकस हो गया आपका, ये सेकेंड फोकस हो गया। इसका जो है बच्चों सेकेंड फोकस राइट में है और इसका सेकेंड फोकस लेफ्ट में है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा सेकेंड फोकस। और बच्चों लेंस का फोकल लेंथ का मतलब होता है, या फोकस का मतलब होता है उसका सेकेंड फोकस। ठीक है, फोकस का मतलब सेकेंड फोकस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मेन फोकस होता है आपका ये सेकेंड फोकस ही होता है। तो जब कभी भी कॉन्वेक्स लेंस का अगर फोकस का बात आएगा तो किसका बात आएगा, f2 का। कनकेव लेंस का फोकस का बात आएगा तो किसका बात आएगा, f2 का, है ना। हालांकि f1 और f2 एक नॉर्मल लेंस के लिए सेम ही होता है, लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि ये मेन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, फिर फोकल लेंथ क्या होता है सर, फोकल लेंथ फिर से ऑप्टिकल सेंटर से f2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेकेंड फोकल लेंथ। उसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से f2 तक का डिस्टेंस सेकेंड फोकल लेंथ। ओके सर, दिखा देते हैं, ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से f2 तक का डिस्टेंस, और इसको हम स्मॉल f2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी आप देखो ऑप्टिकल सेंटर से f2 तक का डिस्टेंस स्मॉल f2। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और बच्चों एक अच्छी बात, ये f1 और f2 जो हैं, स्मॉल f1 और स्मॉल f2 जो हैं वो बराबर होते हैं। कब, जब इसमें कंडीशन है, ध्यान से सुनिए बच्चों, f1 और f2 नॉर्मल लेंस में तो वो बराबर होते हैं। कब, जब ये दोनों का जो सरफेस है उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो और दोनों साइड का मीडियम सेम हो, लेंस के इस साइड मींस लेफ्ट और राइट में मीडियम सेम हो तभी। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो आपको तो याद रख लेना है कि ये जो f1 और f2 हैं, है ना, f1 और इसमें जो है f2 दोनों सेम ही होता है। ठीक है, बाकी अगर वही कि इस साइड हम एयर रखे इस साइड वाटर रख दे तब अलग हो जाएगा। ठीक है, या कोई अलग अलग मीडियम, या फिर हम ये सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग ले ले तब पर भी ये f1 और f2 डिफर कर जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल केस में आपका क्या होता है, ये दोनों सेम होता है। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, फिर आपका आ गया फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का डेफिनेशन हम लोगों ने मिरर के केस में पढ़ा था बच्चों। ठीक है, क्या कि एक ऐसा प्लेन जो कि फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो ना, फोकस से पास होना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तो यहाँ पे बच्चों फिर से दो फोकस है तो दो फोकल प्लेन भी आएंगे, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो, पहले देख लेते हैं पहला कि फर्स्ट फोकल प्लेन। ऐसा पूछ दे आपसे तो आप क्या बोलो कि एक ऐसा प्लेन जो फर्स्ट फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये देखिए, ये मान लेते हैं मेरा हाथ एक प्लेन है, वो f1 से पास करेगा और कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये प्लेन क्या बोला जाएगा, फोकल प्लेन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे f1 से पास करना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरे वाले के लिए क्या,
सेकेंड फोकल प्लेन पूछ लेगा तो आपको क्या बोलना है कि सेकेंड फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। सेकेंड फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो क्या बोला जाएगा, सेकेंड फोकल प्लेन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सभी डेफिनेशन जो है बच्चों क्लियर हो गए होंगे, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप बिना हिचक कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी हम लोग बच्चों इसके बाद देखेंगे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, जैसा हम लोगों ने मिरर के केस में देखा था उसी तरीके से लेंस में भी देखना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।